हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आनंद एकेडमी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आपने मेरे लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैक्टर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम के हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। तो उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे आज और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी so that the polynomial x cube minus 10x square plus ax plus b is exactly divisible by x minus 1 and x minus 2। तो इस क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ है fx एक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है और ये पॉलिनोमियल x माइनस 1 एंड x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। सो व्हाट डज इट मीन? it means x minus 1 and x minus 2 are the factors of this polynomial। तो ये क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा बेटा? फैक्टर थ्योरम से सॉल्व होगा। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि अक्सर करके मैंने स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ वो लोग फेस करते हैं कि वो लोग पता नहीं कर पाते कि किस क्वेश्चन में हमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करनी है और किस किस क्वेश्चन में हमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करनी है। तो इसकी एक बेसिक सी चीज़ है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना है। जहाँ पे आपको यह दिया होगा कि कोई एक पॉलिनोमियल किसी x माइनस 1, x माइनस ए, x माइनस बी से एग्जैक्टली डिविजिबल है, या दे रखा होगा x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वहां पे आप क्या यूज करेंगे? फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में इस तरीके से आपको दे रखा होगा कि द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए या x प्लस 3, वहां पे आप क्या यूज करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे, जहां पे आपको सिंपल डिवाइड का फंडा आपको दे रखा होगा। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब ये है x माइनस एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। तो देखिए आप किस तरीके से फैक्टर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे बेटा? जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको आप नोट डाउन करेंगे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक, देखिए अब क्या दिया हुआ है? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आप क्या लिखेंगे? गिवन गिवन एफ एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1। ठीक, x माइनस 1 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। तो फैक्टर थ्योरम हमने जब पिछले लेक्चर में पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ी थी बेटा? व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a देन fa इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है बेटा? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? f1 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? f1 इक्वल्स टू 0। तो f1 मीन्स यहाँ पे x की जगह 1 पुट करना है। तो देखिए आप कैसे पुट करेंगे? x क्यूब यानी 1 का क्यूब, 1 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस a मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। चलिए आप यहाँ पे क्यूब लगा लीजिए, अच्छे से थोड़ा आसानी रहेगी। 1 x की जगह आपने 1 पुट किया, 1 क्यूब 10 इंटू 1 स्क्वायर लगा लीजिए। वैसे उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, अगले रिजल्ट में वही आएगा आपका। 1 क्यूब 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस 10 -9, -9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी इक्वल्स टू 9। देखिए मैं -9 को उधर क्यों लेके गया बेटा? एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप इक्वेशन बनाइए तो उसमें आप वेरिएबल एक तरफ रखिए और कांस्टेंट को दूसरी तरफ रखिए। आगे जाके जब आप दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक, तो बेटा ये आपकी क्या बन गई? ये आपकी एक इक्वेशन। ठीक, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब दूसरा आपको क्या दिया हुआ है? x माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे बेटा?
x माइनस 2 को 0 रख लेंगे। एक चीज़ कीजिए, थोड़ा आपको भी अच्छा रहेगा ये चीज़ लिखने में, क्लियर कट आपका प्रेजेंटेशन होगा, और जो टीचर भी आपकी कॉपी देखेगा उसे एवेल्युएट करेगा उसके लिए भी अच्छा रहेगा कि आप इसे केसेस में डिवाइड कर दीजिए। यहाँ लीजिए आप केस 1 और इसको आप लिख लीजिए केस 2। ठीक, यहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 2। अब क्या करेंगे आप, अब क्या होगा f2 इक्वल्स टू 0 होगा। तो आप देखिए f2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आप क्या कीजिए x की जगह 2 पुट कर दीजिए। यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर प्लस a मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा अब देखिए 2 क्यूब कितना होगा आपका 8 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू 10 40 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। 8 माइनस 40 माइनस 32 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2a प्लस b इक्वल्स टू 30। ठीक, ये क्या आ जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। आपको दोनों इक्वेशन मिल गई। आप बेटा क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, आगे बढ़िए 2a प्लस b इक्वल्स टू 32 एंड a प्लस b इक्वल्स टू 9। ठीक, अब देखिए माइनस 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 2a माइनस a क्या बचेगा a, b प्लस b माइनस कैंसिल हो जाएगा। 32 माइनस 9 बेटा क्या आएगा यहाँ पे 23। तो आप देख रहे हैं a की वैल्यू क्या आ गई इसमें 23। अब जो a की वैल्यू आई है वो इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, उसे सब्स्टिट्यूट आप कर देंगे। जो इक्वेशन आपको इजी लगती हो वहां आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो देखिए आप किस तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप इक्वेशन ले लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 क्या है a प्लस बी इक्वल्स टू 9। a की वैल्यू क्या है बेटा 23 प्लस b इक्वल्स टू 9। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 23। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से माइनस 14। तो इस तरीके से आपने a की वैल्यू भी फाइंड की, b की वैल्यू फाइंड की। लेकिन बेटा रिजल्ट आप बाद में दोनों का शो करेंगे। a इक्वल्स टू 23 b इक्वल्स टू माइनस 40। ठीक, इस तरीके से जब भी आप क्वेश्चन करें तो अलग से रिजल्ट को जरूर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक, रिजल्ट आप अलग से शो करेंगे तो टीचर को चेक करने में आसानी होगी। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आप इसमें पूरे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बेटा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन शो दैट x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय x स्क्वायर प्लस 2x माइनस। आपको क्या शो करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है मान लीजिए fx, एक दूसरे पॉलिनोमियल मान लीजिए पॉलिनोमियल क्या है gx, ये पॉलिनोमियल इससे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो कंप्लीटली डिविजिबल बेटा दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीकों से आप शो कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपल डिवीजन मेथड अप्लाई कीजिए और इसका रिमाइंडर जो है वो 0 शो कर दीजिए। ठीक, दूसरा तरीका ये है आपका, दूसरा तरीका क्या है, आप फैक्टर थ्योरम से भी आप इसे कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये शो करना है, मान लीजिए कि 20 जो है वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो आप दो तरीके से शो कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप 20 में 5 का डिवाइड दीजिए, कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है, 20 के आप क्या कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो प्राइम फैक्टर जब करेंगे तो उसमें 5 आएगा। इट मीन्स
20 जो होगा वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये आ गया कि इस क्वेश्चन को आपको फैक्टर थ्योरम के द्वारा ही सॉल्व करना है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास एक रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा बेटा। ठीक, तो हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम से आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है बेटा कि ये जो है मतलब ये इसका एक फैक्टर है एक तरीके से। तो ये दिया हुआ है कि हमें शो करना है ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आइए देखते हैं हम इसे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक, अच्छा पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पे हमें क्या दिया होता है कि x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर्स करें, ठीक, तो हमें इसी फॉर्म में मिलेंगे x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए या एक्स प्लस बी की फॉर्म में मिलेंगे। अब वो हमें क्या शो करने हैं कि इसके फैक्टर्स है, मतलब ये उससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। मतलब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मिड टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो देखिए मिड टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर। मिड टर्म स्प्लिट में क्या करते हैं, ए का सी से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के जो कोफिशिएंट है उनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 3 आएगा। हमें दो नंबर्स को इस तरीके से प्लस माइनस करना है कि उसका उसका प्लस माइनस किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल, और मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो, 3 के इक्वल। तो इसको आप 2x कैसे ला सकते हैं बेटा, देखिए 3x माइनस एक्स आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक, और 3x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, 3 माइनस 1 2 और 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 3। ठीक, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक, माइनस एक्स माइनस 3। इसमें से आप क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या बचा x प्लस 3। इसमें से आप माइनस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बेटा x प्लस 3। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे क्या आ रहा है x माइनस 1 एंड x प्लस। ठीक, इस तरीके से फैक्टर्स आ गए। तो अब आपको ये शो करना है कि ये x माइनस 1 और x प्लस 3 इसके फैक्टर्स है। यानी कि आपको क्या शो करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 1। ठीक, तो जब fx को x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx होता था, तो उस केस में बेटा क्या होता था, f a इक्वल्स टू 0 होता था। तो यहाँ पे भी आपको क्या शो करना पड़ेगा, f1 इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करेंगे बेटा, f1 आप निकालेंगे, f1 यहाँ पे रखेंगे 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 50। ठीक, 1 माइनस 3 माइनस 13 प्लस 15। ये देखिए क्या आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो आप देख रहे हैं f1 इक्वल्स टू 0 आ गया। इट मीन्स x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। मीन्स ये जो fx है x माइनस 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़ जो यहाँ पे चेक की है वही हम x प्लस 3 के केस में भी चेक करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम क्या रख देंगे बेटा, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रख देंगे, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका माइनस 3। अब आप क्या निकालेंगे बेटा, f माइनस 3। ठीक, यहाँ पे आप पुट करके देखिए, माइनस 3 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 3 स्क्वायर माइनस 13 इंटू माइनस 3 प्लस 15। देखिए माइनस 3 का आप क्यूब करेंगे तो क्या आएगा माइनस 27। यहाँ पे देखिए माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3, 9 3 जा 27, ये देखिए प्लस 39 प्लस 15। देखिए ये कितना हो जाएगा माइनस 54 और ये कितना हो जाएगा प्लस 54। मीन्स क्या हो जाएगा 0। तो आप दोनों ही केस में देख रहे हैं x माइनस 1 और x प्लस 3 दोनों ही क्या हो रहे हैं, इसके फैक्टर्स प्रूव हो रहे हैं। मीन्स दिस इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1 एंड
एक्स प्लस थ्री। अगर ये एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा तो ये क्या होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपके फैक्टर थ्योरम्स की जो आपका फैक्टर थ्योरम है उससे आप प्रूव कर पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल एफ एक्स जी एक्स से डिविजिबल है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आप यहाँ पे शो जरूर करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को आप शो जरूर करेंगे कि मान लीजिए एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो आप ऐसे जरूर लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स इज completely divisible by gx। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने इस चीज़ को शो नहीं किया हुआ है, लेकिन आप इस चीज़ को शो कीजिए। आप इसे क्या मान लेंगे, gx मान लेंगे, और इसे क्या लिख देंगे आप, fx लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे fx इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय gx हेंस प्रूव। बेटा यही तरीका है जो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलाएगा। देखिए, एक गुड स्टूडेंट एंड एक एक्सीलेंट स्टूडेंट में यही अंतर होता है कि एक्सीलेंट स्टूडेंट की जो प्रेजेंटेशन है वो भी एक्सीलेंट होती है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे नंबर दिलवाएंगी और आपको एक कंप्लीट पैकेज के रूप में आपको इवेल्युएटर के सामने प्रेजेंट करेंगे। So students, let's move to our next question. If x cube plus ax square plus bx plus 6 has x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3, find a and b। तो बेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये आपको fx दे रखा है, एक पॉलिनोमियल, x माइनस टू क्या है, इसका एक फैक्टर है। ठीक, और जब इसी fx को x माइनस थ्री से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, थ्री बचता है। तो हमें क्या करनी है, a और b की वैल्यू पता करनी है। ठीक, एक बार क्वेश्चन को फिर समझते हैं कि यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसे हम क्या मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक, एक्स माइनस टू क्या है, इस पॉलिनोमियल का क्या है, ये फैक्टर है। एंड लीव्स अ रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री। मीन्स fx को जब x माइनस थ्री से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है बेटा, 3 बचता है। तो अब हमें क्या पता करनी है, a और b की वैल्यू पता। तो देखते हैं कैसे वैल्यू पता करेंगे। तो बेटा सबसे पहले देखिएगा fx को नोट डाउन कीजिए। fx क्या दे रखा है आपका, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सिक्स। अब देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x माइनस टू, इसका एक फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टू। ठीक, अब देखिए ये चीज़ आपको गिवन है कि x माइनस टू इसका एक फैक्टर है, यानी कि आपको ये दिया हुआ है कि f2 इक्वल्स टू जीरो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे given f2 इक्वल्स टू जीरो। ठीक बेटा, इन छोटी छोटी चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इवेल्युएटर के ऊपर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, तो देखिए f2 इक्वल्स टू जीरो, प्रेजेंटेशन मस्ट बी क्लियर। ठीक, तो f2 इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रख लिया, टू क्यूब प्लस a इंटू टू स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाई टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। ये देखिए टू का क्यूब करेंगे तो आपको क्या आएगा, 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल्स टू जीरो, 4a प्लस 2। देखिए 8 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 14। 14 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 14। अब देखिए आप जो इक्वेशन बनाएंगे बेटा, वो इक्वेशन कोशिश कीजिए छोटी से छोटी इक्वेशन है। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों में से आपको कॉमन दिख रहा है कि इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, 2a प्लस 4 में से 2 कॉमन आया तो 2 बचा,
टू कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, इक्वल्स टू -14। अब क्या होगा, ये 2 नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा -14/2, तो आपका 2a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बेटा, -7। तो आपकी क्या बन जाएगी, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आपकी इक्वेशन में अच्छा आगे क्या दिया हुआ आपको बेटा, जब fx को x-3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 3 बचता है। ठीक, तो इस केस में जो केस 1 था, आप इसको क्या लिख दीजिए बेटा, केस 1 लिख दीजिए आप। ठीक, तो केस 1 में आपको क्या यूज करनी थी, फैक्टर थ्योरम यूज करनी थी। केस 2 में आप यूज क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम आप यूज करेंगे। तो देखिए केस 2 आप लेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, x-3 से डिवाइड करते हैं, यानी कि x-3 को 0 के इक्वल रखते हैं, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। ठीक, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या दिया हुआ है, 3। जरा सा फिर याद करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम को रिवाइज करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती थी, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, सो रिमाइंडर इज fa। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा, fa। तो आपको रिमाइंडर क्या दिया हुआ है बेटा, 3, और रिमाइंडर एक्चुअल में क्या होता है, f3, यानी कि f3। तो आपको क्या दिया हुआ है, f3 इक्वल्स टू 3। तो आप यहाँ पे 3 पुट कीजिए, 3 क्यूब प्लस a मल्टीप्लाई बाई 3 स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6 इक्वल्स टू, तो देखिए क्या आ जाएगा, 27 प्लस 9a प्लस 3b प्लस 6 इक्वल्स टू 9a प्लस 3b। अब देखिए 27 प्लस 6 33 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 30, तो 9a प्लस 3b इक्वल्स टू -30। अब इसमें से क्या कॉमन आएगा बेटा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 3a प्लस b इक्वल्स टू -30। 3 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो 3a प्लस b इक्वल्स टू -30/3। ठीक, देखिए कितनी बार 10 टाइम्स जाएगा, तो 3a प्लस b इक्वल्स टू -10। ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड इक्वेशन। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट और आपकी जो सेकंड इक्वेशन है उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आप सॉल्व कीजिए, 3a प्लस b इक्वल्स टू -10, और दूसरी इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल्स टू -7। ठीक, अब साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 3a माइनस 2a क्या बचा बेटा, a, -10 प्लस 7 क्या बचेगा, -3। ठीक, a की वैल्यू क्या आई, -3। अब अगला काम क्या होगा, दोनों में से जो इक्वेशन आपको इजी लगती हो वहाँ पे a की वैल्यू क्या करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, 2a प्लस बी इक्वल्स टू -7। ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस बी इक्वल्स टू -7, 2 3 ज़ा 6, -6 प्लस बी इक्वल्स टू -7। ये दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पे बी की वैल्यू बेटा क्या आएगी आपकी, तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे आपकी b की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे -6 उधर जाकर -1। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं, b की वैल्यू क्या आ रही है आपकी -1, और a की वैल्यू आपकी क्या आ रही है -3। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि a की वैल्यू -3, b की वैल्यू -1 आएगी, उसको आप एक साथ क्वेश्चन में सबसे एंड में क्या करेंगे, आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट थे। एक पार्ट में आपको क्या किया, आपने फैक्टर थ्योरम का यूज किया, और दूसरे पार्ट में आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने दूसरे पार्ट में आपने
यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का यूज आपने किया है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में जब हम फिर मिलेंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।